हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है अखिल पाठक और मैं आपके लिए लेके आया हूँ और CSIR नेट पार्ट ए का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है क्लॉक। क्लॉक से मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो इस सेशन में मेनली हम देखेंगे कि आपको कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आगे किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम सारी चीजें यहाँ पर जानेंगे। पहले देखें तो अगर आपने देखा होगा आपकी जो घड़ी होती है उसमें 3 टाइप की सुई होती है, जो कि एक है आपका सेकेंड हैंड और एक है आपका मिनट हैंड एंड दिस इज विद द आवर हैंड। ये 3 टाइप की आपकी सुई होती है। तो जब आपकी कोई भी सुई होती है वो पूरा एक चक्कर लगा रही होती है तो वो कितना एंगल कवर करती है? 360 डिग्री। कोई सी भी अगर सुई होती है वो अगर कंप्लीट चक्कर लगाएगी तो वो एंगल जो कवर करेगी वो कितना एंगल कवर करेगी? वो 360 डिग्री। एंड अगर इसी को अगर हम देखें कि आवर एंड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जब एक कंप्लीट चक्कर लगा लेगी तो वो कितना 12 आवर कवर कर लेगी। तो 12 आवर में वो कवर कर रही है 360 डिग्री एंगल। अगर 1 आवर का अगर हम निकालेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है। और इसी को अगर हमें निकालना हो कि 1 मिनट में कितना कवर कर रही है तो हम क्या करेंगे कि 60 से डिवाइड कर देंगे तो वहां से हमें पता चल जाएगा। ये हम क्यों देख रहे हैं? ये हमें पता होना चाहिए कि जब भी कोई जो सुई होती है वो मूव करती है तो पर्टिकुलर टाइम में कितना एंगल कवर कर रही होती है। अगर हमें ये कुछ वैल्यूज पता होंगी तो डायरेक्टली हम क्वेश्चंस में उसका यूज करके इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहां पर अगर आप देखेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 1 आवर में कितना कवर कर रही है एंड 1 मिनट में कितना कवर कर रही है। अगर आप ये याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। यहां पे इसी तरीके से मिनट एंड के लिए है एंड सेकेंड एंड के लिए है। आप देख सकते हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल कवर कर रही है। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे तो 1 मिनट में आपका पता चल जाएगा कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो CSIR नेट में मेनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 2 से 3 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको टाइम दिया जाएगा, उसके बीच में एंगल पूछ लिया जाएगा। आवर एंड और मिनट एंड के बीच में क्या एंगल है वो पूछ लिया जाएगा। एक जगह आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि आपको एंगल दिया गया है तो वहां पे टाइम पूछ लिया जाएगा कि इस एंगल पे पर्टिकुलर टाइम क्या हो रहा है। एंड मिरर इमेज एंड वाटर इमेज के भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। तो हम तीनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अप्रोच देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे किस तरीके का देखना है, फिर हम 3 से 4 क्वेश्चन और सॉल्व कर रहे होंगे जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए। पहला टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तो वही हम देख रहे हैं एंगल निकालने वाला। अगर एक टाइम दिया गया है कि 4:15 है तो उसमें आवर एंड और मिनट एंड के बीच में क्या एंगल बन रहा होगा वो अगर हमें निकालना होगा तो हम इस तरीके से निकालेंगे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि फॉर्मूला ये दिया गया है तो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो आधा क्वेश्चन वहां पर ही सॉल्व हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू होता है 60h माइनस 11m। ठीक है। थीटा आपका एंगल हो गया, h आपका आवर हो गया एंड m आपका मिनट। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द एंगल मेड बाय आवर एंड एंड मिनट एंड एट द क्लॉक 7:30। जब 7:30 टाइम हो रहा है तो मिनट एंड और आवर एंड के बीच में क्या आपका एंगल बन रहा होगा वो हमें निकालना है। तो ये आपका h हो गया, ये आपका m हो गया। डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देते हैं, थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो 1/2 60 इंटू 7 माइनस 11 इंटू 30 1/2 420 माइनस 330। यहाँ पे कितना आ गया 90/2। तो 45 डिग्री का एंगल आपका बनेगा। जब 7:30 हो रहा होगा तो आवर एंड और मिनट एंड के बीच में एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर आपको एंगल दिया है, आपको टाइम निकालना है।
तो क्या करना है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, सेम रहेगा फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एंगल आपको दिया गया 180 डिग्री एंड 7 और 8 के बीच का टाइम दिया गया। तो 7-8 के बीच का टाइम दिया गया है, तो मतलब 7 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मेनली मिनट निकालना है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल रहते हैं, क्योंकि एंगल, आवर एंड मिनट। एंगल और आवर हमें दिया गया है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली मिनट निकाल लेंगे। आवर कितना है 7, एंगल कितना है 180 डिग्री। तो डायरेक्टली हम पुट करेंगे 180 इक्वल टू 1/2 और 60 इंटू 7 माइनस 11 एम। एम की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 360 इक्वल टू 420 माइनस 11 एम। 11 एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, एम इक्वल टू 60/11। इसको लिख सकते हैं 5/11। तो 5 मिनट कुछ सेकंड्स रहेंगे आपके, यहाँ से सेकंड्स की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, केवल मिनट के ही निकाल रहे हैं हम लोग। तो 7:05 और कुछ मिनट कुछ सेकंड्स आपके रहेंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अभी हम और भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ये एक एग्जांपल के तौर पे हम करते जा रहे हैं, सो दैट आपको समझ में आती जाए हम क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलेंगी। और थर्ड आता है आपका मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज में क्या हो जाता है कि जब आप मिरर इमेज का देखेंगे कि अगर जो आपकी क्लॉक है वो 12 आवर क्लॉक है, जो आपके 12 नंबर्स ही होते हैं, तो अगर वो क्लॉक है तो आपको जो भी वैल्यू दी गई है उसमें से 1160 से माइनस कर देना है, 11 आवर 60 मिनट से इसको माइनस कर देना है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी मिरर इमेज की वैल्यू आ जाएगी। अगर 24 आवर है आपकी जो क्लॉक, तो 23 आवर 60 मिनट से माइनस कर देना। किस तरीके से, 540 का पूछा गया है, 12 आवर क्लॉक है, उसका मिरर इमेज में क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 1160 से इसको माइनस कर देंगे, सॉरी, तो यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो 6:20 हो रहे होंगे आपके मिरर इमेज। ठीक है, अब क्वेश्चंस और हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या निकालना है, एंगल आपको निकालना है जब आपको टाइम यहाँ पर मेनली मेंशन किया गया है। टाइम क्या मेंशन किया गया है 340। 340 का अगर टाइम हमें दिया गया है, तो उनके आवर एंड मिनट एंड के बीच में क्या एंगल बनेगा वो हम निकालना। तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इक्वल टू 1/2 और 60h माइनस 11m। 1/2 60 इंटू 3 माइनस 11 इंटू 40। ये यहाँ पे मोड लगा हुआ है, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो 1/2 180 माइनस 440। ये अगर माइनस करेंगे कितना वैल्यू आ जाएगा 0 और 6 एंड 2/2। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा हुआ 130 डिग्री। ये कोई है, जी हाँ, सेकंड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। मैं बार बार आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, सो दैट आपको फॉर्मूला याद हो जाए, टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चल जाए, और आप इजीली एग्जाम में इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 क्लॉक मेक एन एंगल विच इज एग्जैक्टली बिटवीन 0 to 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, क्या टाइम हो रहा होगा। और यहाँ पे क्या दिया गया, एंगल दिया गया है। एंगल डायरेक्टली नहीं दिया गया है, बोला गया एग्जैक्टली बिटवीन। ये वर्ड आपको देखना है, एग्जैक्टली बिटवीन। एग्जैक्टली बिटवीन का क्या मतलब हुआ कि 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल। तो 0 से 90 डिग्री के बीच का एंगल क्या हो गया 45 डिग्री। डायरेक्ट अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे, 45 इक्वल टू 1/2 60h। अब h की वैल्यू क्या लेनी है, मैंने बताया कि यहाँ पे लिखा है कि बिटवीन 3 and 4।
3 and 4 के बीच में क्या होगा, 3 बजकर कुछ मिनट होंगे, 3 बजकर कुछ मिनट होंगे, तो यहाँ पे आवर क्या हो गया, 3 हो गया। 3 वैल्यू रखेंगे, 11 एम, एम आ गया, ठीक है। 90 इक्वल टू 180 माइनस 11 एम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 11 एम इक्वल टू 90 और m इक्वल टू 90 बाई 11। इसको जब सॉल्व करेंगे 8 2 बाई 11, 8 2 बाई 11 मिनट पास टू 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 and 6 क्लॉक विल बी एंड्स ऑफ द क्लॉक पॉइंट्स कोइंसाइड विद ईच अदर। अगर कोइंसाइड कर रही है कि 5 और 6 बजे के बीच में वो क्या टाइम होगा जब ये जो क्लॉक होगी कि जो सुइयां होंगी आवर एंड और मिनट एंड दोनों ही कोइंसाइड करेंगी। कोइंसाइड करेंगी तो एंगल क्या हो जाएगा दोनों के बीच का, 0 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमाते हैं कि जहां पर डायरेक्टली एंगल को नहीं देते हैं, वहां पर कुछ स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं, वहां पर आपको खुद से देखना होगा कि आप किस तरीके से वहां से वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसीलिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्टली आप एग्जाम में आपको पता होगा इस तरीके की चीजें भी आती हैं क्वेश्चन, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया और आपका आवर क्या है 5 से 6 के बीच में, तो 5 हो गया। अब हमें मिनट यहाँ पे निकालने हैं, तो 0 इक्वल टू 1/2 60 इंटू 5 माइनस 11 एम, ये आपका 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू 300 माइनस 11 एम, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 300 बाई 11, ऐसा कोई वैल्यू है। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा और सा। 2 यहाँ पे 7 बचेगा, 2 8 होगा, 8 सॉरी 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा एंड 3 बाई 11, 2 7 3 बाई 11 और आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके के आपके क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए एंड ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है, 2022 का ये एग्जाम में पूछा गया है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन, वही सेम टाइप के एंगल पूछा गया है मिनट एंड एंड आवर एंड के बीच में 3:15 पे। तो थीटा इक्वल टू 1/2 60 इंटू एच, एच आपका 3 हो गया, माइनस 11 इंटू 15, सॉल्व करना है 180 माइनस 165, 1/2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 15, 7.5 डिग्री। कोई सा है, हाँ ये आपका ये आंसर। तो क्लॉक में मेनली इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला अगर याद है तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा क्वेश्चंस की, क्योंकि वहां पर जो डायरेक्टली कुछ वैल्यूज नहीं देते हैं। आपको अगर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डिफरेंट केसेस का पता होगा कि यहाँ पर वैल्यूज हमें कैसे निकालनी है और वैल्यूज को कैसे यूज करना है, तो ये सारी चीजें आपको पता चलेगा। होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।